ट्रेडर के ऊपर स्टॉक मार्केट के दो अभिशाप। दोस्तों, कौन से वो दो अभिशाप हैं जिनसे आपको बचना है, और अगर यदि उनसे आप बच गए तो मार्केट में आप सक्सेस हो सकते हो। देखिए, नंबर एक पे जो स्टॉक्स मार्केट ने ट्रेडर को जो अभिशाप दे रखा है वो ये दे रखा है कि मैं एक दिन आपके पोर्टफोलियो को 80% खत्म कर दूंगा, कि एक दिन आपका पोर्टफोलियो 80% खत्म हो जाना है। तो दोस्तों, इससे निश्चित है कि आपका पोर्टफोलियो 80% खत्म होगा। अब आपको सुनकर के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये बात आपने कैसे कह दी कि 80% पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। दोस्तों, बहुत बार 80% पोर्टफोलियो खत्म हुआ है। मैं पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, तो उनकी मनी भी एक दिन 80% खत्म हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि पूरी मनी खत्म हो जाएगी, लेकिन जो उन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट कर रखी है, जो पोर्टफोलियो बना रखा है या फिर जो ऑप्शंस खरीद रखे हैं, वो एक दिन आपके 80% खत्म हो सकते हैं, और वो 80% खत्म होते हुए आपने देखे भी होंगे। इस पर हम दोस्तों आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम जानते हैं दूसरा अभिशाप कौन सा है। देखिए दोस्तों, आपने महाभारत देखा होगा, महाभारत में सुना होगा, कर्ण को एक श्राप लगा हुआ था कि जिस दिन आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी उस दिन आप मेरी सिखाई हुई विद्या को पूरी को भूल जाओगे। ये स्टॉक मार्केट का दूसरा अभिशाप है कि जिस दिन ट्रेडर को सबसे ज्यादा लॉस होगा वो उस दिन अपनी पूरी लर्निंग को भूल जाएगा, जो उसने अब तक पढ़ा है उसको सब कुछ को वो भूल जाएगा। देखिए कैसे भूलता है, जब मार्केट में, ये बात आप भी जानते हो कि जब मार्केट में एक ट्रेडर को बड़ा लॉस होता है तो दोस्तों वो क्या करता है, सब कुछ भूल भाल के फिर उल्टे सीधे ट्रेड लेना स्टार्ट कर देता है। और वो फिर क्या करेगा, उसकी जो जितनी भी आपने किसी से सीखा हुआ है, कहीं से भी, किसी भी गुरु से या किसी भी चैनल से, जहां से भी आपने सीखा हुआ है, उन सब चीजों को आप भूल जाओगे। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं शुरू, और वीडियो हमारी शुरू भी हो चुकी है, लेकिन अगर आपने एक बार चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले कि एक दिन आपका पोर्टफोलियो 80% खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत बार ऐसा हुआ है कि ट्रेडर्स का पोर्टफोलियो 80% खत्म हुआ है, लेकिन हुआ किसका है, जो मार्केट में एक बिगनर्स है या फिर नए ट्रेडर्स हैं। कौन लोग इस श्राप से मुक्त हो पाता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो जानते हैं और वो अच्छी तरह से समझते हैं कि कहां पर हमारे को मार्केट में घुसना है, कहां पर मार्केट में हमको एग्जिट होना है। देखिए, अगर यदि आप किसी घर में घुस रहे हो या फिर किसी भी लड़ाई के लिए, कहीं भी युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों आपको एग्जिट पता जरूर होना चाहिए कि आपका एग्जिट कहां पर है। यदि आपको एग्जिट पता नहीं है तो आप एक दिन उसमें जरूर फंसोगे और वहां पर आप मारे जाओगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आपका 80% पोर्टफोलियो खत्म होता है। देखिए, आपने देखा होगा शेयर मार्केट का दौर देखा होगा दोस्तों, जो 92 का दौर था, वहां पर 80% पोर्टफोलियो लोगों का खत्म हुआ था। और दोस्तों हम बात करें 2001 की, तो वहां पर भी 80% पोर्टफोलियो लोगों का खत्म हुआ था। 2008 में भी 80% पोर्टफोलियो खत्म हुआ था दोस्तों। 2020 में भी लोगों का 80% पोर्टफोलियो खत्म हुआ है, और हो सकता है कि ऐसा बवाल कब मार्केट में आ जाए कोई पता नहीं है। देखिए, आप एक दोस्तों एक व्यू करिए, मैं आपको व्यू देने की कोशिश करता हूं, आप उस व्यू को सोचिए कि क्या है ये मार्केट और कैसे आप इससे बच सकते हो, आप किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए, इन चीजों से कौन लोग बच सकता है, इन अभिशाप से कौन व्यक्ति है जो बच सकते हैं, जो मार्केट से सेफ डिस्टेंस रखते हैं। सेफ डिस्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग मत करो, मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेडिंग मत करो, यदि आपको करना है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन सेफ डिस्टेंस के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए। सेफ डिस्टेंस का मतलब है, अगर यदि आपका पोर्टफोलियो 80% खत्म हो जाता है तो आपके पास में वो क्षमता हो कि मैं वहां से भी आगे चल के और उस मार्केट में काम कर सकता हूं। अगर यदि आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आपका 80% पोर्टफोलियो खत्म हो गया तो फिर आप मार्केट में खत्म हो जाओ, तो फिर दोस्तों मार्केट में काम मत कीजिए। मेरा मानना है कि आपको मार्केट में अगर कोई मनी लगानी है तो वो सरप्लस मनी आपकी लगानी चाहिए। सरप्लस मनी का आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो आपके पास में सब कुछ काट पीटने के बाद भी आपके पास मनी बच जाए, तो उस मनी को आपको इसमें यूज करना चाहिए। अब आप एक मार्केट का व्यू कीजिए दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं छोटा सा, कि मार्केट के पास में एक बहुत बड़ी सेना है। शेयर मार्केट के पास में क्या है, एक बहुत बड़ी सेना है। चाहे आप इसको ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा लो, चाहे इसको आपके पोर्टफोलियो से जोड़ लो, किसी भी तरह से आप इसको जोड़ सकते हो। एक बहुत बड़ी सेना है और वो पूरी तरह से सोई हुई है। अब सोई हुई है तो क्या है, लोग यहां पर आए, लोगों ने क्या सोचा, बोले ये सेना तो सो रही है, अपने आइए यहां पर घर बनाइए, मकान बनाइए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दीजिए। अब लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करने का मतलब है
कि आप पैसे लाए, उधार लाए, कहीं से भी लाए, जैसे तैसे करके लाए, आपने वहां पर अपना पैसा पूरा डाल दिया। अब वो सेना जागती है दोस्तों, और जागती है तो जब आपने देखा होगा मार्केट के अंदर महायुद्ध स्टार्ट होता है। महायुद्ध स्टार्ट होने से मतलब है या मार्केट में एकदम से मंदी आती है, मार्केट में बहुत तेज गिरावट होती है, आपको निकलने का भी मौका नहीं लगता, आपको सर्किट पे सर्किट लगते हुए चले जाते हो, आप एग्जिट करना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते हो। तो ऐसी स्थिति में जब वो सेना जागती है तो दोस्तों देखिए कौन लोग उनमें बच पाते हैं। जो मार्केट में घुसे हुए हैं वो सारे लोग मारे जाते हैं। वो कौन से लोग मारे जाते हैं? जो उससे बिगिनर्स है, या फिर एक सट्टेबाजी की तरह मार्केट को देखते हैं, या फिर मार्केट से ये समझते हैं कि हम 2 दिन के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, या फिर हम 2 दिन में मार्केट से बड़ा पैसा लेके चले जाएंगे। हो सकता है कि बड़ा पैसा लिया भी हो, लेकिन दोस्तों ये बड़ा पैसा एक मैं कह सकता हूं सट्टेबाजी, आप इसको कह सकते हो, ये सट्टेबाजी की तरह आपने लिया है। यदि आपको मार्केट को सेफ रखना है तो देखिए मैं आपको एक दूसरा उदाहरण और मैं आपको देता हूं। जब महाभारत हुआ था उस टाइम पर चक्रव्यूह रचा गया था, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर घुस जाता है और एंड में होता क्या है, मारा जाता है। क्यों मारा जाता है? क्योंकि उसको एंट्री करना आता था लेकिन एग्जिट लेना नहीं आता। सेम कहानी ट्रेडर की दोस्तों, आप मार्केट में आते गए लेकिन मार्केट से निकलना नहीं जानते। आपको दिक्कत कहां है? देखिए 2019 में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने पैसे कमाए। वो कमाए किसने थे? जो प्रोफेशनल ट्रेडर थे। किस तरह के प्रोफेशनल ट्रेडर थे जिन्होंने 2020 में जो पैसे कमाए? वो किस तरह के प्रोफेशनल ट्रेडर थे? ये नहीं है कि नुकसान उनको नहीं हुआ था। जब मार्केट का इंडेक्स 13,000 12,000 के समथिंग जब चल रहा था, 12,500 के आसपास जब चल रहा था, उस टाइम पे लोगों ने जो पैसे लगाए तो वहां से मार्केट जब नीचे की तरफ गिरा तो उस टाइम पे उनको भी नुकसान हुआ था। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक सेफ जगह पे अपनी एग्जिट मार गए थे। चलो लाख रुपए लगाए थे तो हो सकता है 80,000 रुपए वो निकल के मार्केट से निकल गए थे। लेकिन फिर जब मार्केट नीचे आया तो उन्होंने फिर दोबारा से मार्केट में पैसा लगाया, मार्केट को लेके गए ऊपर तक, वहां उन्होंने पैसे कमाए। लेकिन जो नया ट्रेडर है वो क्या करेगा दोस्तों, वेट करेगा उस चीज का कि अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा, अब ऊपर आ जाएगा। और जब नहीं आएगा, जब उसके पैसे ही खत्म हो जाएंगे तो फिर वो क्या कहेगा, मार्केट से एग्जिट कर दो। क्योंकि उसके दरवाजे पर वो लोग दस्तक दे चुके हैं जहां से लेकर के उन्होंने मार्केट में पैसे लगाए थे। इस मार्केट में सर्वाइव उन्हीं लोगों ने किया है जिनके पास में सरप्लस मनी थी। और दोस्तों सेम कहानी है आपके ऑप्शन ट्रेडिंग की। क्या आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में एक दिन 80% पोर्टफोलियो खत्म नहीं होता? वो क्या है जो आप सुबह ऑप्शन में बाइंग करते हो, शाम की जब आपको पता चलता है एक्सपायरी अब हो चुकी है और आपके ऑप्शन की प्राइस 5 पैसे रह जाती है, आप कहते हो 80% की आप तो पूरा 100% खत्म कर चुके हो। तो आपको मार्केट में काम करना है तो दोस्तों आप अगर मार्केट में एंट्री लेने हो तो आपको मार्केट की एग्जिट पता होना चाहिए। देखिए उसमें सक्सेस कौन हो पाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक बड़ा सा मैदान है, वहां पर एक किसी राजनीतिक पार्टी की सभा चल रही है और दोस्तों वो राजनीतिक पार्टी की जो सभा चल रही है उसको दूसरी राजनीतिक पार्टी उस सभा को भंग करना चाहती है। अब होगा क्या, वो सभा भंग कैसे हो सकती है? देखिए उसके अंदर दूसरी पार्टी जो है वो कुछ उपद्रवी लोग भेजती है। अब 50-60 उपद्रवी लोग जाते हैं, जो पहली बार जा रहे हैं उसमें उपद्रव करने के लिए, वो तो क्या करेंगे, बिल्कुल आगे पहुंच जाएंगे और वहां जाके उपद्रव करेंगे। लेकिन जो पहले कर चुके हैं मार्केट के अंदर, या फिर जो इस तरह का उपद्रव जो पहले कर चुके हैं रैलियों के अंदर, वो लोग क्या करेंगे, बिल्कुल पीछे रहेंगे। जैसे वो उपद्रव करेंगे, पुलिस वहां पर आएगी, पुलिस मारेगी पीटेगी, तो वो क्या करेंगे, जो आगे लोग जो गए हुए थे वो पकड़े जाएंगे, जो पीछे बाहर खड़े थे गेट के पास में वो अपने निकल के भाग जाएंगे। तो वो लोग कौन थे? वो एक्सपर्ट थे जो पहले इस तरह का काम कर चुके हैं। और जो पकड़े गए वो लोग कौन थे? जो मार्केट में पहली बार आए थे। तो दोस्तों मार्केट में आप पैसे कमा सकते हो लेकिन आपको धैर्य आना चाहिए। यह सब खेल जो मैंने अभी बताया है ये किस लिए बताया कि आपका सिर्फ मनी मैनेजमेंट का आपका खेल है। आप दूसरी पारी कैसे खेल सकते हो? जब स्टॉक्स मार्केट के अंदर दोस्तों महायुद्ध हो और आपका पोर्टफोलियो 80% हो जाए, तो फिर क्या अपने आप में आप इतने समर्थ हो कि दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार हो?
यदि समर्थ नहीं हो और आपको ऐसा लगे कि ऐसा महायुद्ध हुआ और मेरा पोर्टफोलियो 80% हो गया तो मैं मार्केट में नहीं टिक सकता, तो उससे अच्छा दोस्तों आप आज ही अपने मार्केट से निकल सकते हो। ये कड़वी सच्चाई है कि आप आज भी मार्केट से निकल सकते हो, इसी में आपको फायदा है। मैं उस महायुद्ध की नहीं कह रहा कि जो मार्केट किसी दिन बड़ा तरीके से गिरेगा, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इतना क्षमता है कि वो इतनी रिस्क ले सकते हैं। हाँ, मेरी मनी एक दिन में, 2 दिन में या 3 दिन में अगर 80% भी खत्म होगी जो मैंने लगा रखी है मार्केट के अंदर, तब भी मैं मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूं, तो ही वो ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, अन्यथा ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करें। देखिए, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मेरा मकसद किसी को डिमोटिवेट करने का नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में आपको डरा रहा हूं, लेकिन मैं एक आपको समझाने के लिए बात कह रहा हूं कि अगर यदि आप इतनी क्षमता रखते हो तो मार्केट में काम कीजिए। यदि आप लर्निंग करोगे तो ही मार्केट में आप अर्निंग कर सकते हो, अन्यथा मार्केट में अर्निंग संभव नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी स्टॉक्स मार्केट के लिए सलाह। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।